हेलो टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। आज हम देखेंगे आगे चलते हुए एल्बर्ट बिल 1883 को। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं चीज़ें कैसे 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 आगे बढ़ी। अंडर ब्रिटिश रूल, जहां 1857 के रिवॉल्ट के बाद भी रिफॉर्म में कमी थी, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आई, सबके सामने आई। वो थी जुडिशियल सिस्टम में रेस्कल डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इंडियन जजेस जिनकी ऑनेस्टी और कैपेबिलिटी पर कोई डाउट नहीं था, उन्हें यूरोपियन डिफेंडेंट्स के केस में जस्टिस को डिलीवर करने का कोई राइट नहीं दिया गया। ये वही वक्त था जब एक इक्वल और फेयर जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसकी वजह से ये आया था हमारा एल्बर्ट बिल। धीरे धीरे चीज़ें आगे चलती हैं। फिर एंट्री होती है लॉर्ड रिपन की, एक प्रोग्रेसिव वॉइसरॉय जिनका टाइम पीरियड रहा 1880 से 1884 तक, जिन्होंने एक विजन रखा कि एक फेयर जुडिशियल सिस्टम हो, एक कंप्लीटली फेयर जुडिशियल सिस्टम हो। अंडर हिज लीडरशिप ऑफ कोर्ट ने एल्बर्ट ने एक बोल्ड प्रपोजल ड्राफ्ट किया, जिसको हम लोग जानते हैं एल्बर्ट बिल के नाम से। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब कोर्ट में किसी के साथ ना कास्ट ना कलर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह सिर्फ एक नियम बदलने से नहीं, बल्कि हर किसी को एक बिना डिस्क्रिमिनेशन के इज्जत और बराबरी, सेम इक्वलिटी का हक दिलाने के लिए हुआ था, ताकि जस्टिस केवल कुछ खास लोगों के लिए ना हो, बल्कि ये सबके लिए हो। इसलिए आया था ये एल्बर्ट बिल। अभी तक हम लोगों ने पर्पस और की प्रोविजन देखा। आइए आगे चलते हैं। जब ये प्रोविजन अल्बर्ट बिल वाला आया, तो इससे यूरोपियंस खुश नहीं थे। यूरोपियन कमेटी ने इस प्रपोजल को अपने स्पेशल प्रिविलेज के अगेंस्ट समझा। यूरोपियंस को लगता था कि अगर जो इंडियन जजेस हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही देंगे। क्यों इसका देने का उन लोगों ने ये सोचा कि ये जो भी सपोज इंडियन जज बैठेगा, वो ऑलरेडी इन लोग से परेशान थे। वो पब्लिक के इन्फ्लुएंस में आके सारा ही जो भी डिसीजन होगा वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाए, अगेंस्ट में ही देंगे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसको अपोज किया। धीरे धीरे ये कंट्रोवर्सी ने जल्दी ही कोर्ट से न्यूज़पेपर और पब्लिक डिबेट तक इग्नाइट कर दिया। जब ये लॉ में बदलाव हुआ तो लोग बहुत नाराज थे और सड़कों पर उतर आए। सिर्फ लॉ बदलने की बात नहीं रही, बल्कि यह एक बड़ी लड़ाई बन गई। लोग यह डिमांड करने लगे कि सभी कास्ट के लोगों को बराबर माना जाना चाहिए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ सोशल पहचान और बराबरी के हक के लिए थी। अंडर ऑल दिस प्रेशर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। रूल तो बदला, लेकिन एक चाल चली गई। इंडियन जजेस यूरोपियन लोगों के केस सुन सकते थे, पर अगर यूरोपियन जिसके अगेंस्ट केस चल रहा था, अगर वो उसको डर लगता तो वो कह सकता था कि जो भी उसका केस है वो जूरी हो जिसमें ज्यादातर यूरोपियन लोग हो, वो देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन लोगों को एक एज मिल जाती थी ब्रिटिशर्स को कि जो भी इनके केसेस होते थे वो इंडिया के पास आते ही नहीं थे, वो डायरेक्ट इनके जूरी के पास चले जाते थे। और जब बिल जूरी के पास जाती तो 50% यूरोपियन होने चाहिए, वहाँ यूरोपियन होते, जिससे कि बिल जो है वो कमजोर हो जाए। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये अमेंडमेंट थोड़ा जो लॉ शुरुआत में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था, उसे बदलते बदलते उसकी पावर जो थी वो कमजोर हो गई। मतलब जो उम्मीद की थी लोगों ने, सब कुछ बदल गया और जैसा चाहा था वैसा हुआ नहीं। लेकिन इससे धीरे धीरे ही सही, इंडिया को एंट्री मिलने लगी कोर्ट्स में। कोर्ट्स को बेहतर बनाने का काम शुरू हो गया। यह एक शुरुआत थी, भले ही धीरे धीरे या फिर कमजोर हो, पर जो चेंजेस थे उसका रोड मैप तैयार हो रहा था। तो व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एल्बर्ट बिल? आइए इसके इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंसेस को देखते हैं। ये जो इंसिडेंट हुआ था, एक छोटी सी आग जली जिसने लोगों को बराबरी और बिना डिस्क्रिमिनेशन को सोचने पे मजबूर किया। भले ही जो लॉ था वो तुरंत सब कुछ नहीं बदला, लेकिन इसने पुराने जितने भी लॉज बनाए थे उसको चैलेंज किया, आगे बदलाव लाने का और एक रास्ता खोला। इस इंसिडेंट के बाद 1885 में आईएनसी की फॉर्मेशन की जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्म किया जाता है, जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कहने का मतलब यही है, अल्बर्ट बिल सिर्फ एक लॉ नहीं था, बल्कि ये लोगों की इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ी गई एक लड़ाई थी, जो आगे चल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाली।
हमारे इंडिपेंडेंस होने पे। आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे एस्टैब्लिश हुआ। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू।